जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा कि कितने देश थे, और हमने जब भी ये 53 देश भाग ले रहे थे तो हम उसी हिस्से में पहली बार ही आ गए थे 1945 में ही। अब सर ये वीटो पावर का बार बार मुद्दा क्यों उछलता है? पहली बात तो उस समय जो चतुर देश थे, जिनके प्रतिनिधि, जिनके प्राइम मिनिस्टर या जिनके राजनेता बहुत चतुर थे, वो ले गए वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है जिनके पास, सर भारत को वीटो पावर कब मिलेगी? आपने देखा भी होगा, कोई जब भी राजनीतिक चुनाव होता, आपको पता है चुनाव होते ही आ जाता है कि हम वीटो पावर दिला देंगे, ये दिला देंगे, वीटो पावर मिलती है जब कोई देश बहुत साधन संपन्न हो, जिसकी उसकी 6-7 कैटेगरी को फॉलो करता हो। अब भारत को वीटो पावर कैसे मिलेगी? अब भारत जैसी ही अब नई पॉपुलेशन की जो रीडिंग आएगी उसमें भारत नंबर 1 होगा पॉपुलेशन में। 125 करोड़ है, चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे अब की बार जब इसका नया डाटा आएगा। दूसरी बात, मिलिट्री में भी सर हम टॉप के 5 देशों में आते हैं सर। जो सबसे बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी का, कि जो हमारी इकोनॉमी है सबसे बड़े में हम सबसे पहले यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर भारत है, जिसकी इकोनॉमी अभी वर्तमान में एग्जिस्ट करती है। अभी तो 5वें नंबर पर चल रही है, लेकिन 2029 का जो डाटा दिया है आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने या वर्ल्ड बैंक ने, जो बोला है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा 2029 में। जब ये सारी चीजों को फॉलो करेगा, अभी हाल ही में आपने देखा होगा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जब उनपे पूछा गया कि हम भारत को वीटो पावर क्यों दें, तो उन्होंने इन्हीं बातों का जिक्र किया कि हम 2029 तक दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। हमारी मिलिट्री में ऐसे होंगे क्योंकि हमने बहुत आधुनिक हथियार रख लिए हैं, मिलिट्री में हमारे जो सैनिक हैं वो संख्या में बहुत ज्यादा है। दूसरा, पॉपुलेशन हमारी सबसे टॉप पर है। तो अब इन चीजों के आधार पर, दूसरा मार्केटिंग हब, कहने का मतलब दुनिया के लिए सबसे बड़ी मार्केट भारत बनेगा क्योंकि पॉपुलेशन होगी। तो इस तरीके से भारत ने दबाव बनाया है। और जो बाइडेन, जो अमेरिका यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है कि इन देशों को, 4 देश हैं, कौन है जिनको G4 बोलते हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ये 4 देश है जो बार बार वीटो पावर की मांग करते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो रोड़ा अंत है कि इंडिया जैसे ही मांगता है तो पाकिस्तान विरोध करता है, पाकिस्तान और चाइना विरोध करते हैं। जैसे ही जापान मांगता है तो साउथ कोरिया बोलता है कि सर हमें भी दे दो, सर हमने क्या कर रखा, हम भी विकसित हैं। जैसे ही जर्मनी बोलता है तो इटली वाले, ब्राजील वाले खड़े होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इनको बोलते हैं G4 ग्रुप, ये चारों। फिर सर वीटो पावर क्या होती है? जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूएनसी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग, 1945 में ही यूएनओ इसके साथ इसकी वो हो गई थी, स्थापना हो चुकी थी। और अभी इसका न्यूयॉर्क में इसका सम्मेलन भी चल रहा है, आपने खूब पढ़ा भी होगा, अखबारों में भी डेली आता है। वहां से यूएनसी ने बोला है, क्या बोला है, यूएनसी में 15 सदस्य होते हैं, जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, आपको भी पता है। जो 5 सदाई सदस्य हैं उन्हीं के पास वीटो पावर है, चाहे वो रसिया हो, यूएसए हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, फ्रांस हो। ठीक है, इनमें रसिया ने सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज किया, 119 बार, यूएसए ने 82, यूके ने 29, चाइना ने 16 और फ्रांस ने 16 बार। और तो क्या करता है, जब भी हमें वीटो पावर मिलती, अब क्या कर लिया जो बाइडेन ने, भारत के लोगों में या भारतीय सरकार की नजरों में अच्छा शामिल होने के लिए क्या कर दिया, हम समर्थन दे दिया कि हम भारत को और जापान और जर्मनी को वीटो पावर देने के लिए एग्री हैं, आप प्रस्ताव लाइए। लेकिन जो बाइडेन को पता है कि मैं अपनी छवि सुधार लूंगा, लेकिन चाइना तो अगेंस्ट वोट देगा। और जब 5 देशों में से कोई भी देश अगर एक खिलाफ हो गया तो आपको वीटो पावर नहीं मिलेगी। तो जो लोग बोलते हैं कि किसी चीज पर उंगली उठाते हैं कि मोदी को चाइना को जवाब देना चाहिए, तो मोदी की बहुत कूटनीतिक सोच है। लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैक्रोन ने भी बोला है, देखा होगा आपने, कि जब भी ये पुतिन, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो वहां पर भी बोला है कि भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय बहुत अच्छा स्टेप लिया था, रूस को बोला था कि जो युद्ध चल रहे हैं ये किसी चीज का समाधान नहीं है, बैठकर आजकल, क्योंकि अब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो न्यूक्लियर वेपन से संभव होगा। न्यूक्लियर वेपन आपको भी पता है, अब तो केमिकल वेपन आ गए, बायोकेमिकल वेपन आ गए। कोरोना क्या था, कोरोना टाइप के बहुत बायोकेमिकल वेपन बना के बैठा है चाइना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बैठा है। तो जो यूएनसी है इसमें वो देश भी शामिल होना चाहते हैं, अब जिनकी पॉपुलेशन अच्छी है, जो जिनकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है। तो उम्मीद करते हैं कि मोदी जी
2024 से पहले इन चीजों पे काम करें। 2025 में 24 में किसकी सरकार आएगी ये तो गर्भ में गर्भाशय की बात है, लेकिन सरकार इन चीजों पे काम करे। हम किस तरीके से अभी निवारक में जब 13 सितंबर को मीटिंग चल रही थी उस समय ये उठा था कि भारत को भी वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो भारत को उम्मीद करते हैं कि मोदी जी 2024 से पहले वीटो पावर दिला दें। ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं। चलो आज हमें बस जो आंकड़े हैं पेपर में जो आते हैं उनसे ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता, हमें दूसरी चीजों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो सरकार के मुद्दे हैं, सरकार जाने। हमने सरकार के प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेज रखा है, देश को प्रधानमंत्री मिला है, अगली सरकार आएगी उसमें भी कोई प्रधानमंत्री मिलेगा। हमें इन चीजों में नहीं फंसना। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, हमें पढ़ना और पढ़ाना है, दैट्स इट। बस आ जाओ।